हेलो स्टूडेंट्स, माई सेल्फ CS प्रीति सिंह। एंड आज की जो ये वीडियो है, जो बच्चा जून एग्जाम्स देगा उसके लिए बहुत इंपॉर्टेंट वीडियो है, क्योंकि इसी वीडियो में हम बहुत सारी इंफॉर्मेशन कवर करने जा रहे हैं। जैसे कि अभी हम आज की वीडियो सेशन में जो इंफॉर्मेशन क्या क्या कवर करेंगे वो भी आप देख लीजिए। एक ही वीडियो से आपको CS एग्जीक्यूटिव की पूरी इंफॉर्मेशन मिलेगी। जैसे नंबर 1, हाउ टू रजिस्टर इन CS एग्जीक्यूटिव। नंबर 2, लास्ट डेट ऑफ रजिस्ट्रेशन इन CS एग्जीक्यूटिव फॉर June 22। व्हाट इज ODOP, what is a pre-exam test full detail, total subjects in CS executive, passing criteria in CS executive, how to crack CS executive in first attempt। ये सारी की सारी तमाम जानकारी आपको एक ही वीडियो में मिलेगी, लेकिन आपको बस एक ही काम करना है, इस वीडियो को लास्ट तक देखना है। सारी की सारी इंफॉर्मेशन कैसे आप CS एग्जीक्यूटिव 1 अटेम्प्ट मतलब सिंगल अटेम्प्ट में क्लियर कर सकते हो, आपको किन स्ट्रैटेजीज को फॉलो करना है, आपको ऐसे कौन से काम हैं जो करने हैं और ऐसे कौन से काम हैं जो आपको नहीं करने, क्योंकि छोटी सी गलती एक बड़ा नुकसान हो सकती है। इसीलिए बच्चों आपको ये पूरी की पूरी वीडियो डिटेल में पूरी वीडियो देखनी है और लास्ट तक देखनी है। चलिए बच्चों स्टेप बाय स्टेप चलते हैं। सबसे पहली बात मैम आप जैसे कि बताने जा रही हो कि रजिस्ट्रेशन का प्रोसेस क्या होता है, तो उससे भी पहले मैं आपको एक बात बोलना चाहूँगी। जो बच्चे CSEET क्वालिफाई करके CS एग्जीक्यूटिव में आ चुके हैं, पहली बात तो उन सभी को बहुत बहुत मुबारक, आप दूसरे पड़ाव की ओर पहुँच चुके हो। और मैं भी इसमें खुश इसलिए हूँ क्योंकि जिस इंस्टीट्यूट के आप स्टूडेंट हो, मैं उस इंस्टीट्यूट की मेंबर हूँ और हमारी पूरी एक फैमिली बनती है। दूसरी चीज़ बच्चों, अगर आप बहुत ज़्यादा खुश हो तो बहुत ज़्यादा खुश होने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि ज़्यादा खुश आपको तब होना है जब आप CS एग्जीक्यूटिव क्वालिफाई कर लोगे, और वो भी CS एग्जीक्यूटिव भी ऐसे नहीं, विद फ्लाइंग ऑफ कलर्स, बहुत अच्छा मार्क्स स्कोर करके आप जब CS एग्जीक्यूटिव क्वालिफाई कर लोगे तब आपको बहुत खुश होना है। क्या मैम ये सच है? हाँ बिल्कुल सच है। अच्छा अगला क्वेश्चन मैम, जैसे कि हमने अभी तक सुना है कि CS एग्जीक्यूटिव बहुत टफ होता है एज कम्पेयर टू CSEET और CS प्रोफेशनल, तो ये मैम बात कहाँ तक सही है? मैं आपको बताना चाहूंगी ये बात कहीं तक भी सही नहीं है, लेकिन अगर आपका एटीट्यूड सही नहीं है, आपका तरीका सही नहीं है, आप पढ़ाई सही तरीके से नहीं कर रहे, आपका शेड्यूल प्रॉपर नहीं है, तो ये टफ है। लेकिन आपका शेड्यूल प्रॉपर है, आपको पढ़ने का तरीका पता है, आपका मेंटोरशिप अच्छी है, तो आप इजीली क्वालिफाई कर सकते हो। तो पहली चीज हम चलते हैं। पहली बात तो मैं बहुत पॉजिटिव वे से बहुत ही पॉजिटिव तरीके से जीवन जीती भी हूँ और आपको भी यही गाइड करूंगी कि कुछ भी ऐसी चीज सोचो ही मत जो नेगेटिव है, क्योंकि जब हम सोचते ही नहीं है तो वो होती भी नहीं है। हमें वो काम करने हैं, वो काम हो ही ना। तो मैं आपको यहाँ पे जितनी भी बातें बताऊंगी सारी पॉजिटिव होंगी। पहली बात जल्दी देखते हैं मैम, अगर हम CS एग्जीक्यूटिव में रजिस्ट्रेशन कराएं तो आप हमें जरा जल्दी से बता दीजिए कि इसकी लास्ट डेट क्या होने वाली है। तो अगर आप June 22 का एग्जाम देना चाहते हो बच्चों, इसकी लास्ट डेट पे पहले हम पहुंच जाते हैं, जो कि ज़्यादा ज़रूरी है। अगर आप इसी साल बच्चों, इसी साल आप अभी जस्ट CSEET पास आउट होके आए नवंबर अटेम्प्ट से, सॉरी जनवरी अटेम्प्ट में, अगर नॉट नवंबर, जनवरी अटेम्प्ट में अभी आपने अपना एग्जाम पास किया है, तो आपको सबसे पहली चीज आपके लिए जरूरी है 31 जनवरी, जो सबसे ज्यादा जरूरी है। फिलहाल मैं ज्यादा फोकस इसलिए कर रही हूँ, जरूरी है, तो सबसे ज्यादा जरूरी है 31 जनवरी तक अपना CS एग्जीक्यूटिव में ICSI में रजिस्ट्रेशन कराना, जो बहुत ज्यादा जरूरी है। अगर आप अपीयर होना चाहते हो सिंगल मॉड्यूल एग्जीक्यूटिव प्रोग्राम इन अ जून सेशन इन द सेम ईयर, लाइक अभी जनवरी में आपने एग्जाम पास किया है, तो इसी साल के जून अटेम्प्ट को अगर आप अपीयर होना चाहते हो तो इसके लिए आपको क्या करना पड़ेगा? इसके लिए आपको 31 जनवरी तक ICSI में रजिस्ट्रेशन कराना है। मैम अगर हम 31 जनवरी तक ICSI में अपने आप को रजिस्टर कर लेते हैं तो मैम क्या हम एग्जीक्यूटिव दे पाएंगे जून में? आंसर इज यस। लेकिन आप 2 ग्रुप नहीं दे पाओगे, आप सिर्फ एक ही ग्रुप दे पाओगे। तो सबसे इंपॉर्टेंट अहम जानकारी आपके लिए थी ये। दूसरी बात मैम, अब ये भी बता दीजिए कि इसकी फीस वगैरह कितनी होती है, लाइक अगर हम रजिस्ट्रेशन कराएंगे तो रजिस्ट्रेशन फीस कितनी होगी? तो देखिए 10,600 रुपये लगभग आपको पे करने पड़ेंगे। किसके लिए? रजिस्ट्रेशन के लिए। अच्छा कुछ बच्चे ऐसे भी होते हैं जो डायरेक्ट एडमिशन लेते हैं, मैम क्या हम भी ले सकते हैं? देखिए डायरेक्ट एडमिशन का जो प्रोसेस है वो है ग्रेजुएट्स का। इट मीन्स ग्रेजुएट या तो मिनिमम 50% मार्क्स लेके आए हो, या फिर पोस्ट ग्रेजुएट हो, या फिर क्या हो
पोस्ट ग्रेजुएट हो वो भी डायरेक्ट एग्जीक्यूटिव में रजिस्ट्रेशन करा सकते हैं। मैम आप हमारे लिए क्यों बता रही हो? अरे आपका कोई फ्रेंड हो सकता है, आपके कोई सीनियर हो सकते हैं, आपके कोई रिलेटिव हो सकते हैं, तो उनके लिए आप बता सकते हो कि ग्रेजुएशन के बाद भी डायरेक्ट सीएस एग्जीक्यूटिव में एंट्री होती है, और उसके लिए आपको सिर्फ 50% मार्क्स ग्रेजुएशन में चाहिए, और अगर वो पोस्ट ग्रेजुएट है तो परसेंटेज की कोई लिमिट नहीं है। उसी के साथ साथ अगर आपके साथ में कोई सीए, लाइक किसी ने सीए क्वालिफाई कर लिया है या सीएमए क्वालिफाई कर लिया, फाइनल कोर्स कर लिया है इनका, तो वो भी डायरेक्ट एंट्री पा सकते हैं, उनको भी डायरेक्ट एंट्री मिल जाती है, और उनके लिए जो फीस है वो 15,600 रुपये। तो एक ही वीडियो से मैंने आपको ये भी बता दी कि अपना भी भला करो और दूसरों का भी भला करो, तो सबका भला करे भगवान। ये नहीं कि सिर्फ आप अपनी अपनी बातें सुन रहे हो, तो कुछ ऐसी भी इंफॉर्मेशन होनी चाहिए जो आपको किसी और को भी बता सको, आप सीएस कोर्स से कनेक्टेड। तो इट मीन्स आज की डेट में ग्रेजुएट्स और पोस्ट ग्रेजुएट्स डायरेक्ट एंट्री मिलती है उनको, इट मीन्स उनको CSEE के रूट से आने की जरूरत नहीं है। तो आई एम मोर फेमस अमंग द स्टूडेंट एज अ क्रक्स एक्सपर्ट। तो मैं आपको बताना चाहूंगी, अब आपके काम की बात यह है कि आपको 10,600 रुपये का लगभग इंतजाम करना है 31 जनवरी तक। सबसे पहला काम आपको यही करना है। तो आपको ICSI में रजिस्ट्रेशन कराना है, और ICSI में जब आप रजिस्ट्रेशन करा लोगे तो एग्जीक्यूटिव जून 22 में आप एग्जाम दे सकते हो। दूसरी बात, मैम जैसे कि हम रजिस्ट्रेशन कराएंगे तो आप हमें थोड़ा सा तरीका बता सकते हो? बिल्कुल बता सकती हूँ। ICSI का रजिस्ट्रेशन का प्रोसेस बहुत सिंपल है। वेबसाइट पे जाना है आपको, ये smash.icsi.edu पे जाके, और उसी के साथ मैं आपको एक और बात बताती हूँ। यहाँ पे मैं इतना ज़्यादा शेयर इसलिए नहीं कर रही, डिस्कशन इसलिए नहीं कर रही कि वीडियो बहुत लंबी हो जाती है और बच्चा बोर हो जाता है। इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आप जाओगे, पूरा का पूरा प्रोसेस है कि CSEE पास करने के बाद अगर आप एग्जीक्यूटिव में अपने आप को रजिस्टर करते हो तो कैसे कर सकते हैं, वो करके दिखाया है। तो इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको लिंक मिलेगा, और उसमें आप पूरी वीडियो देखना आराम से, डिटेल में एक एक चीज, क्योंकि उसमें प्रैक्टिकली रजिस्ट्रेशन कैसे होता है वो करके दिखाया गया है। तो उस वीडियो पे आप क्लिक करोगे, आप सारा डिटेल देख लोगे। तो रजिस्ट्रेशन का प्रोसेस आप वीडियो से देख सकते हो इसी डिस्क्रिप्शन बॉक्स की। अब अगली इंपॉर्टेंट बात सुनो। अगली इंपॉर्टेंट बात, मैम जैसे कि हमने ICSI में रजिस्ट्रेशन करा लिया सपोज, तो उसके बाद क्या हमारी कहानी बस यही तक है? बस रजिस्ट्रेशन हो गया और बात खत्म? क्या मैम उसके बीच में कोई फॉर्मेलिटी वगैरह कुछ नहीं है? देखो बच्चों सुनो ध्यान से, खाली रजिस्ट्रेशन कराने से काम यहाँ नहीं चलेगा। अभी तक आपने CSEE दिया, आपने 1,000 रुपये का फॉर्म फाइल किया, बस उसके बाद आपने सीधा एग्जाम दे दिया। अब ऐसा यहाँ बिल्कुल नहीं चलेगा। रजिस्ट्रेशन कराने के बाद दूसरा स्टेप सुनो। दूसरा स्टेप होता है बच्चों आपका, दूसरा स्टेप होता है आपका एग्जामिनेशन फॉर्म फिल करना। दूसरा स्टेप होगा आपका एग्जामिनेशन फॉर्म फिल करना। इट मीन्स मैम एग्जामिनेशन फॉर्म क्या? हाँ वो मैं बताती हूँ। जैसे आप किस इस सिटी से हो, आप उसी सिटी में अगर अपना एग्जाम देना चाहते हो, क्योंकि आपको पता है ICSI एक कॉरेस्पॉन्डेंस कोर्स है, ये आप भी जानते होंगे कि जो ये CS कोर्स है ये कॉरेस्पॉन्डेंस कोर्स है। आप चाहते हो कि सपोज हम एक एग्जाम्पल ले लेते हैं, लाइक आप देहरादून में हो और आप चाहते हो कोचिंग सपोज कहीं से भी कर रहे हो ऑल ओवर इंडिया, और आप चाहते हो कि मुझे तो देहरादून में ही एग्जाम देना है, क्योंकि अब आपको सेंटर पे जाके एग्जाम देना पड़ेगा, तो आप देहरादून में भी एग्जाम दे सकते हो। आप चाहते हो कि मैम मैं तो मैम मेरठ से हूँ, तो आप मेरठ में भी एग्जाम दे सकते हो। उसके लिए आपको करना क्या है कि आपका एक एग्जामिनेशन फॉर्म भी फिल होगा, और वो एग्जामिनेशन फॉर्म जो फिल किया जाएगा उसकी तारीख मैं आपको बताना चाहूंगी, वो 25 फरवरी के बाद ओपन हो जाएंगे, और 25 मार्च तक की डेट रहेगी। वो एग्जामिनेशन फॉर्म फिल करना मैंडेटरी है। इवन अगर आपने एग्जामिनेशन फॉर्म फिल नहीं किया बच्चों, अगर आपने एग्जामिनेशन फॉर्म फिल नहीं किया तो आप अटेम्प्ट नहीं दे सकती, ये मिस्टेक आपका अटेम्प्ट खराब कर सकती है। तो आपको एग्जामिनेशन फॉर्म भी फिल करना जरूरी है। इवन अगर आप एग्जामिनेशन फॉर्म फिल नहीं करते तो भी आप एग्जाम नहीं दे पाओगे। तो रजिस्ट्रेशन के बाद दूसरा स्टेप आपको जो बहुत ज्यादा जरूरी ध्यान रखना है, जिसके बिना आपका अटेम्प्ट छूट सकता है, वो है एग्जामिनेशन फॉर्म। अब उस एग्जामिनेशन फॉर्म के बारे में कुछ बताती हूँ आपको। पहली बात, उस एग्जामिनेशन फॉर्म से ऑल ओवर इंडिया ICSI के सेंटर्स हैं। आप जिस भी सिटी में रहते हो उसके नजदीकी सेंटर आप सर्च कर सकते हो, वो आपको सेंटर फिल करना है। इसके लिए ये नहीं है कि आपको दिल्ली या मुंबई या फिर कोलकाता या चेन्नई जाने की जरूरत है, ऐसा नहीं है। महानगर जाने की जरूरत नहीं है, आसपास की बहुत सारे सेंटर्स आप देख सकते हो जो आपसे नजदीक हो। तीसरी बात, इसमें एग्जामिनेशन फॉर्म में आप मोड का भी सिलेक्शन कर सकते हो। ऑल ओवर इंडिया बच्चा हमसे कनेक्टेड है, तो कुछ बच्चे ऐसे जो हिंदी मीडियम से हैं, तो आप अपना मोड का सिलेक्शन कर लोगे, इंग्लिश में एग्जाम देना है या हिंदी में एग्जाम देना है। मैम क्या हिंदी में भी पेपर दे सकते हैं? हाँ बिल्कुल, क्यों नहीं। तो वो भी सिलेक्शन आपको एग्जामिनेशन फॉर्म से करना है। तीसरी बात, आपका मॉड्यूल का सिलेक्शन, जैसे अभी तो आपने सपोज एक ही ग्रुप का रजिस्ट्रेशन, एक ही के लिए आप एलिजिबल है तो आपका एक ही ओपन होगा, लेकिन कई बार अगर आप बोथ के लिए एलिजिबल होते हो तो आपका बोथ ग्रुप में से भी आप सिलेक्शन कर सकते हो।
आपको ग्रुप 1 देना है या ग्रुप 2 देना है या पहले ग्रुप 2 देना है, ऐसा भी हो सकता है। ठीक है, तो एक ग्रुप का सिलेक्शन ये एग्जामिनेशन फॉर्म में करना है। अब तीसरी चीज है, हम जो तीसरी इंफॉर्मेशन की ओर चलते हैं, वो और क्या जरूरी है आपको जानने के लिए, वो है मैम ये एक ओटीओपी का भी बड़ा सिस्टम है। ये क्या है, ये इसके बारे में भी थोड़ा सा आप हमें बताओगे तो हमें बड़ा अच्छा लगेगा। बिल्कुल, ये 1 डे ओरिएंटेशन प्रोग्राम होता है और इसमें कुछ ज़्यादा आपको बहुत ज़्यादा स्ट्रेस लेने की ज़रूरत नहीं है, ये बड़ा सिंपल प्रोसेस है। 1 डे ओरिएंटेशन प्रोग्राम, इसमें क्या होता है कि आपके पास एक मेल आएगी, मैसेज आएगा, उसके थ्रू आजकल ऑनलाइन भी हो रहा है क्योंकि कोविड की सिचुएशन है तो ऑनलाइन भी चल रहा है, और जब थोड़ा नॉर्मल सिचुएशन होती है तो आसपास के जो चैप्टर्स होते हैं वहाँ पे भी जाके आप इसे ले सकते हो। इसमें यही सारी इन्फॉर्मेशन दी जाती है, CS कोर्स क्या है, कैसे है, थोड़ा आपको उससे रूबरू कराया जाता है। चौथी बात जिससे बच्चा बहुत ज्यादा पैनिक रहता है, हालांकि दीज आर द फॉर्मेलिटीज एक्चुअली, बट बच्चा डिस्टर्ब रहता है क्योंकि उसकी पढ़ाई इफेक्ट होती है। अगर फॉर्मेलिटीज में वो ज्यादा रहेगा, उसे इन्फॉर्मेशन नहीं होगी, इधर पूछेगा उधर पूछेगा, तो इट्स बेटर एक ही वीडियो देख लो अच्छी तरीके से, क्या जरूरत है आपको इधर उधर पूछने की। तो अगली चीज आती है आपकी प्री एग्जाम टेस्ट। ये मैम क्या कहानी है, प्री एग्जाम टेस्ट क्या होता है कि आपको, जैसे आप एग्जीक्यूटिव में आ जाते हो तो आपको अपने ही घर पे बैठ के अपने सिस्टम से अपनी स्टूडेंट आईडी में लॉगिन हो जाता है वो इजीली, वहां पे आपको ये एग्जाम टेस्ट देना होता है। एग्जाम टेस्ट देना होता है, इसी की डिटेल इंफॉर्मेशन आपको इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा, लिंक, उस पर आप जाके क्लिक करोगे तो बहुत सारी जानकारी आपको मिलेगी। हालांकि शॉर्टकट में मैं बताती हूँ, प्री एग्जाम टेस्ट जो है वो आपको जो एग्जामिनेशन फॉर्म फिल होता है उससे पहले आपको क्लियर करना होता है। इसके आपके 99 अटेम्प्ट होते हैं जो कि आप घर पे ही बैठ के सिस्टम पे एग्जाम देते हो। एक सब्जेक्ट के 99 अटेम्प्ट होते हैं, एग्जामिनेशन फॉर्म से पहले पहले आपको ये क्लियर करना। ये हुई ये कहानी। अब मैम थोड़ा सा आप आगे बता दो सब्जेक्ट्स वगैरह के बारे में, जैसे डिटेल में आप बताना चाहो तो बता सकते हो। बिल्कुल CS एग्जीक्यूटिव में टोटल 8 पेपर्स होते हैं और 8 पेपर्स में से अगर हम बात करें तो 4 पेपर जो हैं आपके ग्रुप 1 में होते हैं और 4 ही पेपर आपके ग्रुप 2 में होते हैं। बहुत ज़्यादा पेपर पे मैं यहाँ पे फोकस इसलिए नहीं कर रही, क्यों, क्योंकि देखो आपको समय भी तो कीमती है ना, कि अगर मैं यहाँ पे एक एक सब्जेक्ट का नाम लेती जाऊँ, ये बताती जाऊँ, ये सारी चीज़ें आप जब एग्जीक्यूटिव में आ जाओगे तो डेली बेसिस आपको पढ़नी है, तो सब्जेक्ट आप आज याद करके कर भी क्या लोगे अगर सारा सब्जेक्ट में, मैं तो एज ए टीचर हूँ, पिछले 10 साल से पढ़ा रही हूँ, तो सब्जेक्ट के बारे में पूरा भी बता सकती हूँ। तो सब्जेक्ट की अगर आपको जानकारी चाहिए तो इसका एक तरीका है, देखो थोड़ा सिस्टमेटिक तरीके से चलते हैं। सब्जेक्ट की जानकारी अगर आपको चाहिए तो इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आप जाओगे तो आपको हर एक सब्जेक्ट के एक लिंक मिलेगा और उसकी एक बेसिक क्लास होगी जिसमें मैंने सब्जेक्ट के बारे में टोटली डिस्कशन किया है कि सब्जेक्ट क्या है, कौन से चैप्टर्स पढ़ने हैं, कितने नंबर के हैं, कैसे डिवाइड है, ईच एंड एवरीथिंग इज मेंशन इन दैट पर्टिकुलर वीडियो। तो इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आप जैसे ही जाओगे तो आपको सब्जेक्ट वाइज आपको क्या मिलेंगी बहुत सारी लिंक मिलेंगे, उन पे आप क्लिक करोगे, उस सब्जेक्ट के बारे में जान सकते हो। बट एज ए क्रक्स में आपको बताना चाहूंगी कि क्रक्स में आपके टोटल 8 पेपर हैं जो कि 2 ग्रुप में डिवाइड है। ग्रुप का मतलब यह है कि आप 1 गो 4 पेपर में जा सकते हो, 4 का एक ग्रुप है, 2 ग्रुप है, टोटल 8 पेपर है। अब और शॉर्ट में बताती हूँ, 5 पेपर क्रक्स में, 5 पेपर लॉ के हैं और 3 पेपर प्रैक्टिकल है। तरीका ऐसा होना चाहिए जो एक ही बारी में समझ में आ जाए। 5 पेपर आपके लॉ के हैं और 3 पेपर आपके प्रैक्टिकल हैं, जैसे कि टैक्स है, आपका FM है, आपका अकाउंट्स है। 2 पेपर आपके ग्रुप 2 में है प्रैक्टिकल और 1 पेपर आपका ग्रुप 1 में। इट मीन्स ग्रुप 1 के अंदर टोटल 4 पेपर है जिसमें से एक टैक्सेशन का है, हालांकि वो भी एक लॉ ही है, और 3 पेपर आपका पूरे तरीके से लॉ के हैं, जैसे कंपनी लॉ है, उसी के साथ JIGL है, और 1 पेपर आपका सेटिंग अप ऑफ बिजनेस है। ग्रुप 2 में थोड़ी एडवांस स्टडी आ जाती है, कंपनी किस तरीके से पैसा इकट्ठा करती है, शेयर्स इशू करके, डिबेंचर्स इशू करके, वो सिक्योरिटी लॉज का एक पेपर है। कुछ इकोनॉमी से कनेक्टेड, बिजनेस से कनेक्टेड ये सारे लॉज हैं, FM SM है और आपका अकाउंट्स है। ये आपके पेपर का डिस्कशन हुआ। अगर हम इसमें पासिंग क्राइटेरिया की बात करें एग्जीक्यूटिव में कि किस तरीके से पासिंग क्राइटेरिया क्या है, तो उसमें मैं आपको बताना चाहूंगी कि हर एक पेपर में 40 मार्क्स होने चाहिए और एग्रीगेट 50% होना चाहिए। आपके जितने भी प्रैक्टिकल पेपर हैं वो सारे ऑब्जेक्टिव हैं, जितने भी लॉ के पेपर हैं वो सारे सब्जेक्टिव हैं। अगेन इज द क्रक्स, टोटल 8 पेपर हैं, 8 में से 5 पेपर क्या हुए आपके, आउट ऑफ 8 पेपर्स जो टोटल सब्जेक्ट्स की अगर हम बात करें तो टोटल सब्जेक्ट अगर मैं बताऊं आपको तो टोटल बताओ कितने हुए, टोटल आपके टोटल 8 पेपर हैं।
8 पेपर्स है। आउट ऑफ 8 5 पेपर्स आपके लॉ के हैं और 3 पेपर आपके प्रैक्टिकल है। ये आपके लॉ के पेपर्स हैं। जो प्रैक्टिकल पेपर हैं वो आपके टिक मार्क हैं, जो आपके लॉ के पेपर्स हैं वो आपके सब्जेक्टिव हैं। ये भी इतना आसान है समझना। पासिंग क्राइटेरिया की बात करें तो पास होने के लिए तो 40 मार्क्स मिनिमम चाहिए एक सब्जेक्ट में, और ग्रुप क्लियर करने के लिए एग्रीगेट 50% ग्रुप वाइज चाहिए। अब अगले मुद्दे पे बहुत ज्यादा जरूरी जो बात है उस पे आ जाते हैं। मैम हाउ टू क्रैक सीएस एग्जीक्यूटिव इन फर्स्ट अटेम्प्ट, इसके बारे में कुछ बताओ। बिल्कुल बताऊंगी। पहली बात तो देखिए, आप जो ये डिसीजन लेते हो कि हमें क्लासेस कैसे करनी है और कब करनी है, तो क्लासेस का भी एक इंपॉर्टेंट रोल रहता है। क्लासेस का इंपॉर्टेंट रोल कैसे रहता है? क्योंकि देखिए अभी आपको कुछ भी एग्जीक्यूटिव के कोर्स के बारे में पता नहीं है। आपको अगर मेंटोरशिप अच्छी मिलती है, आपको गाइडेंस अच्छी मिलती है, आपके साथ इंटरेक्शन अच्छा होता है। इंटरेक्शन कैसे अच्छा होता है? जैसे मान के चलिए आप सीएस एग्जीक्यूटिव में आ गए हो। एक होता है कि मैंने आपको लेक्चर्स दे दिए और आपने लेक्चर्स घर पे पढ़ने शुरू कर दिए। तो घर पे जब बच्चा सेल्फ पढ़ता है तो वो अपने आप में एक बहुत बड़ा टास्क होता है। एक होता है कि डेली टीचर आता है और डेली आपको लाइव पढ़ाता है, डेली आपके साथ इंटरेक्ट होता है, डेली आपको 5 से 6 घंटे 7 घंटे आपको डेली पढ़ा रहा है। तो देखो उसमें बहुत डिफरेंस होता है। अगर डेली आपके साथ टीचर इंटरेक्ट हो रहा है, डेली आपके साथ लाइव सेशन ले रहा है और डेली आपको गाइड कर रहा है, डेली आपको नोटिंग बनवा रहा है, डेली आपको सब्जेक्ट वाइज स्टडी करा रहा है, तो उसमें अपने आप में एक बहुत डिफरेंस आ जाता है। उसमें अपने आप में एक बहुत बड़ा डिफरेंस आ जाता है बच्चों, है ना। तो इट मीन्स कहीं ना कहीं मैं आपको यही बात बोलना चाहूंगी कि एक तो जो हम अगर मैं अपनी बात बताऊं तो हमारे यहाँ पे डेली लाइव सेशन होता है, डेली क्लास चलती है, ग्रुप 1 और 2 अलग अलग डेज में। क्लास लेना जरूरी इसलिए क्योंकि बच्चा घर पे रह के उतना नहीं पढ़ पाता, वो भी अगर सेल्फ उसे पढ़ना हो तो इट्स अ वेरी टफ टास्क एक्चुअली। हालांकि ऐसा नहीं है कि घर के लिए क्लासेस नहीं होती, जो हमारे लेक्चर्स पहले से हो चुके हैं, जिसे आप पेन ड्राइव क्लास में बोलते हैं, उसको भी हम बच्चे को घर पे दे देते हैं। तो बच्चा उसे घर पे आराम से जब उसे टाइम मिलता है उससे वो रिवीजन करता रहता है, पढ़ता रहता है। लेकिन डेली टीचर इंटरेक्ट होता है, लाइव पढ़ाता है, तो डेली लाइव पढ़ना बहुत जरूरी है। अब बात है संडे की। जो संडे वाला टाइम होता है वो बच्चे का अपना टाइम होता है, वो उसको अपने तरीके से जीना चाहता है, बिल्कुल। तो वो रिकॉर्डेड लेक्चर्स जो उसके पास है उनसे वो उस पर रिविजन कर सकता है, जो पूरे वीक में उसने पढ़ाई करी उसे रिवाइज कर सकता है। अब मैं आपको बहुत ही कम शब्दों में एक सटीक प्लान बताने वाली हूँ। जब तक आपकी रेगुलर क्लासेस चल रही हैं तो आपका प्लान कुछ और होना चाहिए। देखो प्लानिंग तो बहुत सारी हो सकती है, लेकिन इंप्लीमेंटेशन कितना होता है ये भी एक बहुत जरूरी बात है। और मैं हमेशा 80% पे काम करती हूँ। 80% का मतलब होता है कि हम 100% के चक्कर में सही से कर ही नहीं पाते, लेकिन अगर हम 80% पे काम करते हैं तो काम भी हो जाता है और सफलता भी मिल जाती है। तो वो क्या, जरा मैं आपको बड़ी सारी लिस्ट बना के दे दूं, ये करना ये करना ये करना, और उसमें से आपने फॉलो 2 नहीं करी तो आपको डिमोटिवेशन हो जाएगा। सिंपल सी बात बता रही हूँ, अगर आप कोचिंग करते हो, क्लासेस लेते हो, डेली क्लास में जितना पढ़ाया जा रहा है, जो भी पढ़ाया जा रहा है XYZ, उसको डेली बेसिस रिवाइज करो। अब वो कैसे करना है, अपना शेड्यूल अपने अकॉर्डिंग आप देख सकते हो। कुछ लोग ऐसे होते हैं जो रात को जागने वाले हैं, कुछ ऐसे हैं जो जल्दी जगने वाले हैं, तो वो उसके अकॉर्डिंग आप अपना टाइम प्लान करो। बस सीधी सी बात है। जब तक आपका बैच चल रहा है, डेली बेसिस जितना पढ़ाया जा रहा है उतना आप रिवाइज करते जाओ। संडे में जितना एक हफ्ते का आपका कोर्स हुआ है उसे रिवाइज कर लो। ये सादा सिंपल स्ट्रैटेजी है, ज्यादा इधर उधर दिमाग लगाने की जरूरत नहीं है। क्लास के दौरान जो सिलेबस हो रहा है उसे रिवाइज करते जाओ। जिस दिन आपका सिलेबस कंप्लीट हो जाए उस दिन के बाद, मैं तो अपना बता रही हूँ आपको, मैं अपना एक एग्जाम प्रिपरेशन बैच लेती हूँ। एग्जाम प्रिपरेशन बैच में क्या होता है कि बच्चे के साथ हम इंटरेक्शन होते हैं, डेली उसको रिवीजन कराते हैं, डेली उसका टेस्ट लेते हैं, डेली उसको क्वेश्चन लिखवाते हैं। ये सारी चीजें हम डेली बेसिस करते हैं। उससे क्या होता है कि बच्चा जब सिलेबस खत्म हो जाता है उसके बाद भी टीचर के साथ कनेक्शन में रहता है और कनेक्ट होते रहते हैं, और बच्चा टीचर से कोई डाउट आता है वो भी पूछता है और टीचर उसे अपनी बेस्ट प्लानिंग के तहत उसको रिवाइज कराता है। ये लास्ट का प्रोसेस होता है। तो हम तो उसमें एक अलग से एग्जाम प्रिपरेशन बैच लेते हैं जिसमें बच्चों को रिवीजन कराते हैं, टेस्ट लेते हैं, केस स्टडी सॉल्व करना सिखाते हैं। क्योंकि बैच के दौरान ये सारे काम हो भी नहीं पाते, बहुत मुश्किल हो जाते हैं, बट लास्ट टाइम पे सब चीजें जब इसी के लिए बैच होता है तो सारे यही काम होते हैं। ठीक है, तो इस तरीके से प्रिपरेशन करते हैं। अब लास्ट में जब बच्चा पूरा 1 महीना टीचर के साथ इंटरेक्ट रहता है, रिविजन करता है, तो सिंपल सी बात है कि उसका कॉन्फिडेंस बहुत अच्छा हो जाता है, उसको क्वेश्चंस लिखने आ जाते हैं, उसने पढ़ तो लिया है, अब सब कुछ शॉर्ट में वो पढ़ लेता है। तो ये सारी चीजें उसी के साथ बच्चों, आप जो ये वीडियो देख रहे हो, इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में कुछ लेक्चर्स हैं। आप उन लेक्चर्स को, मैं ये नहीं कह रही आप हमारी क्लासेस परचेज करो, आप वो लेक्चर्स देखना, और लेक्चर्स में ये देखना कि किस तरीके से पढ़ाया जा रहा है, कैसे पढ़ना चाहिए, कैसे समझना चाहिए। बस
और वो एक फ्री ऑफ कॉस्ट है। आप लाइक घर पे हो इजीली, अभी कोई भी डिसीजन लेने से पहले आप वो लेक्चर्स तो देख ही सकते हैं, है ना। उसी के साथ सीएस कोर्स से कनेक्टेड रिवीजन सेशंस ऑल ओवर इंडिया, हमारे अपने बच्चे हैं, ऐसा नहीं है कि कोई हमें फीस पे करे तो ही हमारा अपना स्टूडेंट है। जितने भी इंडिया में बच्चे सीएस कर रहे हैं सभी हमारे अपने एक फैमिली का पार्ट है। तो समय समय पे मैं वीडियोस लेके आती रहती हूँ, सेशंस लेके आती रहती हूँ। रिवीजन कराना है, क्रक्स स्ट्रैटेजीज हैं, और केस स्टडी सेशंस हैं, या फिर मोटिवेशन सेशंस तो बहुत ही सारे हैं, आपने देखे ही होंगे यूट्यूब पे। तो ये सब चीज़ें हमारी आती रहती है। उसी के लिए आपको एक छोटा सा काम करना है, इस चैनल को बस सब्सक्राइब करना है, ताकि समय समय पे आपको इन्फॉर्मेशन मिलती रहे। और वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में कुछ आपको लिंक मिलेंगे, जैसे कि टेलीग्राम चैनल है, उस पर आप कनेक्ट हो सकते हो, ताकि कोई भी इन्फॉर्मेशन आपके कोर्स से कनेक्टेड हो तो आपको टाइमली मिल जाए। उसी के साथ बच्चों, थैंक यू, हैव अ वंडरफुल डे।